यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की यूट्यूब क्लासेस में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तो शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है कि जब पहला पद होता है वह गौण होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है तथा इसमें एक बात ये होती है कि जब हम समस्त पद को समास विग्रह करते हैं, समस्त पद को हम समास विग्रह करते हैं तो उसके विभक्ति चिन्ह लग जाते हैं तथा जब हम उसको समस्त विग्रह पद को जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसके विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं या लोप हो जाते हैं। तो देखते हैं हम इसका कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो हम एक का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम कर्म तत्पुरुष समास के साथ। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास में ये होता है कि को विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो हम विभक्ति चिन्ह लगा देते हैं। जब हम समास समस्त पद बनाते हैं या विग्रह पद को हम जोड़ते हैं, समस्त पद का अर्थ होता है जोड़ना, वापस हम इस पद को वापस जोड़ते हैं तो उसके विभक्ति चिन्ह वापस हट जाते हैं या लोप हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ग्रामगत, ग्रामगत में जब हम समास विग्रह करते हैं तो ग्राम को गया हुआ, अगर हम इसको समस्त पद बनाते हैं तो ग्रामगत इसका को हट जाता है और विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं। अगला हम देखते हैं पद प्राप्त। पद प्राप्त में को जब हम समास विग्रह करते हैं तो को जुड़ जाता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं या उसको वापस जोड़ते हैं तब उनके विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं तो को हट जाता है और बन जाता है। अगला हम देखते हैं सर्वप्रिय। सर्वप्रिय में जब हम समास विग्रह करते हैं तो सभी को प्रिय, जब इसी को हम समास विग्रह को हम समस्त पद बनाते हैं या समस्त पद बनाते हैं तो इसका क्या होता है सर्वप्रिय, यानी समस्त पद में इसका को हट जाता है और जैसे विभक्ति चिन्ह हटा जाते हैं। अगला देखते हैं हम यश प्राप्त। यश प्राप्त को हम अगर समास विग्रह करते हैं तो यश को प्राप्त, अगर इसका समस्त पद बनाते हैं तो यश प्राप्त। अगला हम इसका देखते हैं कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है कि इसका से का लोप हो जाता है, जैसे कर्ण से। तो इसका देखते हैं भावपूर्ण। भावपूर्ण का हम समास विग्रह करते हैं तो भाव से पूर्ण, अगर इसी का हम समस्त पद बनाते हैं तो भावपूर्ण। अगर इस अगला हम देखते हैं बाणाहत। बाणाहत का हम समास विग्रह करते हैं तो बाण से आहत न, अगर इसको हम वापस समस्त पद बनाते हैं तो बाणाहत। अगला हम देखते हैं हस्तलिखित। हस्तलिखित से होता है हाथ से लिखना, तो इसका हम विग्रह करते हैं तो हस्त से लिखित या हाथ से लिखित। अगर हम इसका समस्त पद बनाते हैं, अगर हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो हस्तलिखित बन जाता है। अगर हम इसमें से का भी लोप हो जाता है। बाढ़ पीड़ित। बाढ़ पीड़ित में अगर हम समस्त पद बनाते हैं तो बाढ़ पीड़ित रह जाता है तथा इसका विग्रह करते हैं तो बाढ़ से पीड़ित। अगर इसको वापस से को हटाना है तो इसका समस्त पद बनाते हैं तो से हट जाता है और बाढ़ पीड़ित। अगला हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है कि के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है। तो इसका हम देखते हैं गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा एक समस्त पद है तथा इसका हम विग्रह करते हैं तो गुरु के लिए दक्षिणा, ये एक विग्रह पद है। अगर विग्रह पद को हम समस्त पद बनाते हैं तो के लिए का लोप हो जाता है और वापस गुरु दक्षिणा बन जाता है, ये होता है समस्त पद। अगर हम अगला देखें राह खर्च। राह खर्च का अगर हम विग्रह करते हैं तो राह के लिए खर्च, अगर हम इसको समस्त पद बनाते हैं तो राह खर्च। अगला हम देखते हैं बाला अमृत। बाला अमृत में क्या होता है कि अगर हम विग्रह करते हैं तो बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत। अगर हम समस्त पद बनाते हैं तो बाला अमृत। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसके विभक्ति चिन्ह लग जाते हैं तथा हम वापस समस्त पद बनाते हैं तो इसके विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं। अगला हम देखते हैं चौथा हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में यह होता है कि से, इसको ध्यान से समझना। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है से के अंदर क्या होता है कि यह अलग करने के योग्य में होता है। क्या होता है कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो अपादान तत्पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं देश निकाला। देश निकाला में क्या होता है देश से निकाला, अर्थात देश से वह अलग हो गया है तो उसमें होता है देश से निकाला। अगर इसका विग्रह पद करें तो देश से निकाला, और अगर हम समस्त पद बनाते हैं तो देश निकाला, इसका से हट जाता है और देश निकाला। अगला हम देखते हैं बंधन मुक्त। बंधन मुक्त में क्या होता है कि ये एक समस्त पद है, जब हम इसका विग्रह पद करते हैं तो बंधन से मुक्त अर्थात बंधन से अलग हो जाता है। तो ये अपादान तत्पुरुष ये होता है कि इसमें कोई चीज़ एक दूसरे से अलग हो जाती है। तो हम देखते हैं ऋण मुक्त। ऋण मुक्त में क्या होता है कि
जब समस्त पद होता है तो ऋण मुक्त होता है। अगर हम विग्रह करते हैं तो ऋण से मुक्त। अगर हम इसको वापस विग्रह पद को हम समस्त पद में बदलें तो ऋण मुक्त हो जाता है तथा इसका विभक्ति चिन्ह हट जाता है या लोप हो जाता है। अगला हम देखते हैं समंत तत्पुरुष। समंत तत्पुरुष में क्या होता है कि का, के और के आदि का लोप हो जाता है। तो इसमें अगर हम समस्त पद बनाते हैं तो गंगा जल रह जाता है। अगर हम समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं तो गंगा का जल। अगर इसी का हम समस्त पद बनाते हैं तो का लोप हो जाता है, वापस गंगा जल बन जाता है। अगला हम देखते हैं राजमाता। राजमाता में क्या होता है कि यह समस्त पद है। अगर हम विग्रह पद बनाते हैं राजा की माता। अगर विद्यालय, विद्यालय का हम समास विग्रह करते हैं तो विद्या का आलय। अगर हम इसको समस्त पद बनाना चाहते हैं तो हम का को हटा देंगे और वापस इसको संधि करके इसमें लिख देंगे तो बन जाएगा विद्यालय। अगला हम देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है कि में पर चिन्हों का लोप हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिखा जलमग्न। जलमग्न में क्या होता है कि इसका हम विग्रह करते हैं तो जल में मग्न, और हम समस्त पद बनाते हैं तो जल मग्न। हम देखते हैं सिर दर्द। तो सिर दर्द में क्या होता है कि हम विग्रह करते हैं तो सिर में दर्द। अगर में को हटाकर हम वापस समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और वापस समस्त पद बन जाता है। हम देखते हैं घुड़सवार। घुड़सवार में क्या होता है कि घोड़े पर सवार, ये इसका विग्रह पद है और समस्त पद बनाते हैं तो गुड़ सवार, और पर को हम हटाकर वापस लिखते हैं तो घुड़सवार बनता है। तो इसका पर विभक्ति चिन्ह लोप होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।